दुनिया में अगर कोई है जो गोजो जितना पावरफुल है या कहें उसे भी आउटस्टैंड और आउटग्रो कर सकता है तो वो है यूटा ओकोत्सु। ये सिर्फ हम नहीं बल्कि खुद सातोरू गोजो मानता है जब से उसने यूटा को देखा। सोल रीजन की यूटा ओकोत्सु पर एक फुल फ्लेजेड मूवी डेडिकेट की गई है, जुजुत्सु काइसेन 0। इस मूवी में काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत इंटेलिजेंटली प्लेस की गई है जिसका कनेक्शन आगे आने वाले आर्क्स में 100% होने वाला है। और इसीलिए ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि जिन लोगों ने भी ये मूवी देखी होगी उन्होंने भी स्टोरी लाइन से जुड़ी काफी डिटेल्स मिस कर दी होगी। क्या आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स हैं जिनमें से एक है यूटा ओकोत्सु। गोजो वाज वेरी वेल अवेयर ऑफ इट और इसीलिए शिबुया आर्क में उसने ये बात खुद कही है। आखिर ऐसा क्या है इस मूवी में? दरअसल ये मूवी एक टर्निंग पॉइंट है, एक ब्रिज है पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी लाइन का। और ऐसी वैसी कोई मूवी नहीं बल्कि क्रंची रोल पर इसे एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। ये मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई इंक्लूडिंग इंडिया। So all the Jujutsu fans out there, here's a detailed recap video on Jujutsu Kaisen 0। अगर आप Jujutsu Kaisen के असली फैन हैं तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। And thank us later by subscribing our channel because I'm sure you're gonna love it। इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट यूटा ओकोत्सु है। ये बात है नवंबर 2016 की। एक हाई स्कूल में कुछ लोग काफी समय से यूटा को बुली करते आ रहे थे और एक दिन जब बात हद से आगे बढ़ गई तो यूटा की एक स्पिरिट रीका ने उन सभी बुलीज पर अटैक किया एंड एज अ रिजल्ट वो लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस इंसिडेंट के बाद यूटा को जुजुत्सु हाई लेकर आया जाता है और वहाँ जुजुत्सु के हायर अप्स उसे एग्जीक्यूट करने का डिसीजन लेते हैं। गोजो वहाँ आकर इस बात का अपोज करता है। हायर अप्स अपने काउंटर में उसे ये कहते हैं कि यूटा का एग्जीक्यूशन उसके कंसेंट यानी कि उसकी मर्जी से हो रहा है, जिस पर गोजो उन्हें साफ साफ ये कहता है कि यूटा सिर्फ एक 16 साल का डरा हुआ सहमा हुआ सा बच्चा है, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। यूटा ओकोत्सु अब जुजुत्सु हाई ज्वाइन करेगा, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसके बाद गोजो सीधे यूटा से मिलने उस सीक्रेट चेंबर में जाता है जहाँ उसे कस्टडी में रखा गया था और यहाँ हमें ये पता चलता है कि यूटा का अपनी कर्स्ड स्पिरिट रीका पर कोई कंट्रोल ही नहीं था और जब रीका ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों पर अटैक किया तब यूटा को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुआ और इसी के चलते एक दिन यूटा ने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी पर रीका ने उसे रोक दिया और बचा लिया। रीका अपेरेंटली यूटा की चाइल्डहुड फ्रेंड थी जो मरने के बाद एक कर्स स्पिरिट बन गई है। रीका किसी भी कीमत पर बस अब यूटा को सबसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है एंड दैट्स द रीजन यूटा अब नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को भी अब हर्ट हो, इसीलिए वो अपने एग्जीक्यूशन तक के लिए मान गया था। गोजो यूटा को समझाता है कि जो कर्स तुम्हारे ऊपर है यानी कि तुम्हारी दोस्त रीका, अगर तुम उसे कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम उसे लोगों को बचाने के लिए भी यूज कर सकते हो। रीका कैन रियली बी अ स्ट्रेंथ and for that you need to join Jujutsu High School। यूटा का स्कूल में फर्स्ट डे होता है। He is full of hesitation while he gets ready। वो अपना लॉकेट पहनता है और अपनी क्लास की तरफ निकल जाता है। यूटा के क्लासमेट्स होते हैं देन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स माकी, पांडा और इनुमाकी। इन्हें हम सीजन 1 में देख चुके हैं एंड इन केस यू हैव फॉरगॉटन प्लीज गो एंड वॉच द रिकैप वीडियो ऑफ जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 ऑन आवर चैनल। ये तीनों ही जुजुत्सु के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू द स्टोरी, द मोमेंट यूटा एंटर्स द क्लास तीनों माकी, पांडा और इनुमाकी इमीडिएटली रीका का प्रेजेंस फील कर लेते हैं। दे वर शॉक्ड कि यूटा के साथ ये कर्स स्पिरिट कौन है। गोजो इन तीनों को फिर यूटा के बारे में अपडेट करता है और यहाँ हमें यूटा और रीका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 6 years ago यूटा और रीको बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक दिन रीका यूटा को एंगेजमेंट रिंग देती है और उसे कहती है कि जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तब हम शादी कर लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। पर एक दिन अनफॉर्चुनेटली रीका की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और मरने से पहले वो यूटा को शादी का वही प्रॉमिस याद दिलाती है और तब से ही वो एक कर्स स्पिरिट बनकर यूटा के साथ है। गोजो सबको बताता है कि जैसे तुम सब देख सकते हो यूटा इज कर्स्ड। यूटा को उसी की बेस्ट फ्रेंड रीका ने कर्स किया है जो आज भी उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए अगर कोई भी यूटा पर अटैक करेगा तो रीटा एक्टिवेट हो जाएगी क्योंकि वो हमेशा उसके साथ होती है। आगे हम देखते हैं कि गोजो अब यूटा को उसके पहले मिशन पर भेजता है। एक एलिमेंट्री स्कूल में एक कर्स स्पिरिट एक के बाद एक बच्चों को मार रहा था। माकी और यूटा दोनों को इसी स्पिरिट का एक्सरसाइज करके अंदर फंसे हुए 2 बच्चों को रेस्क्यू करना है। गोजो वेल बनाकर वहां से चला जाता है और दूर खड़े होकर मिशन का इंस्पेक्शन करता है। यूटा इज ऑब्वियसली वेरी स्कैर्ड। माकी उसे बताती है कि स्पिरिट्स जितनी ज्यादा वीक होती है उतनी ही ज्यादा झुंड में यानी कि एक साथ होती है। एंड हियर्स व्हेन माकी आल्सो रियलाइजेस दैट यूटा एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो कर्स स्पिरिट उन पर अटैक करती है जिससे माकी का कर्स टूल और यूटा का आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है और वो स्पिरिट उन दोनों को खा जाती है। अपेरेंटली इस मोमेंट वो दोनों स्पिरिट के पेट के अंदर थे।
और वहाँ उन्हें वो 2 बच्चे भी मिलते हैं जिसे उन्हें रेस्क्यू करना था। कर्स की वजह से वो दोनों बच्चे अब जल्द ही मरने वाले थे। ये देखकर यूटा बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी माकी भी अचानक सबकॉन्शियस होने लगती है। वो बच्चे माकी को देखकर रोने लगते हैं और यूटा से कहते हैं कि हम मरना नहीं चाहते, प्लीज हमें बचा लो। यूटा लिटरली फ्रीज हो जाता है एंड दैट्स व्हेन माकी आस्क्स हिम कि तुमने जुजुत्सु हाई आखिर ज्वाइन क्यों किया, व्हाट वाज योर पर्पस, तुम लाइफ में आखिर करना क्या चाहते हो यूटा। एंड दिस मोमेंट यूटा रियली गेट्स वल्नरेबल। कहता है मैं बस किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने तो खुद को अकेला करने तक का सोच लिया था, पर गोजो ने मुझे समझाया और अब मैं अकेले नहीं रहना चाहता। आई वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट एंड नीडेड, आई वॉन्ट टू फील अलाइव। मैं भी दोस्त बनाना चाहता हूँ। माकी उसे कहती है तो फिर जाओ, जितने ज्यादा हो सके उतने कर्सेस को एक्सरसाइज करो, गेन योर कॉन्फिडेंस एंड योर फ्रेंड्स विल फॉलो। ये सुनते ही यूटा पहली बार कॉन्शियसली अपनी मर्जी से रीका को समन करता है, अपने लॉकेट को निकाल कर उसे बुलाता है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर जब यूटा अपने फियर को ओवरकम करता है और तभी हम देखते हैं कि रीका बाहर आते ही विदिन सेकेंड्स उस स्पिरिट को मार देती है। रीका को देखकर गोजो को रियलाइज होता है कि वो एक स्पेशल ग्रेट स्पिरिट है एंड मीनवाइल हम देखते हैं कि यूटा अपने कंधे पर माकी उन दोनों बच्चों को उठाकर स्कूल से बाहर आता है और इस तरह वो अपना पहला मिशन पूरा करता है। गोजो के साथ फिर उन सभी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में एक लड़के को देखकर यूटा को अपना पास्ट याद आता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पहली बार यूटा रीका से हॉस्पिटल में ही मिला था और जब रीका ने उसे प्रपोज किया था तब यूटा भी बहुत ज्यादा खुश था और यूटा ने ही रीका से प्रॉमिस किया था कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। इतना ही नहीं, रीका के एक्सीडेंट के बाद यूटा उसकी डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया था और ये बोलते हुए वो बहुत ज्यादा रोता है। But now he promises himself to break Rika's curse. To which Gojo replies, "You may be correct. There is no curse more twisted than love." आगे हम देखते हैं कि हायर अप्स के साथ गोजो की एक मीटिंग होती है जहां वो लोग गोजो को क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारे होते हुए इतनी लापरवाही आखिर हुई कैसे, रीका जैसी गर्ल स्पिरिट को तुमने बाहर आखिर कैसे आने दिया। गोजो उनसे कहता है कि ये कोई गलती नहीं है, ये मैंने इंटेंशनली किया था। और एक बात है जो मुझे अब तक समझ नहीं आई है कि रीका जैसी एक छोटी बच्ची इतनी पावरफुल गर्ल स्पिरिट आखिर कैसे बनी। जिस पर हायर अप्स गोजो को बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है पर तुम ये मत भूलो कि यूटा का एग्जीक्यूशन अभी सिर्फ टेम्पररी सस्पेंड किया गया है। टू विच गोजो लिटरली थ्रेटन्स देम। वो कहता है यू डू नॉट फॉरगेट कि अगर ऐसा हुआ तो मैं यूटा का साइड दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो यूटा को लेकर एक रूम में जाता है जहां सभी कर्स टूल और वेपन्स रखे होते हैं। गोजो उससे कहता है कि रीका जितनी पावरफुल कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है पर उसके कर्स को ब्रेक जरूर किया जा सकता है। तुम्हें पता ही होगा कि तुम रीका से कनेक्ट करने के लिए अपनी एंगेजमेंट रिंग का यूज करते हो एंड मैटर ऑफ द फैक्ट इज कर्स को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में पोजेस कर लिया जाए तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती हैं। तो ये लो एक कटाना। तुम्हें करना सिर्फ ये है कि अपने रिंग के थ्रू रीका की कर्स को थोड़ा थोड़ा करके बोरो करते जाना है और उस कर्स को कटाना में इम्ब्यू करना है और फिर उसे कंट्रोल करना है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कर्स एज यू रिपीट इट एंड इवेंचुअली इस तरह एक दिन तुम पूरी तरह उसे कंट्रोल कर पाओगे और जब ऐसा होगा तब तुम और रीका दोनों फ्री हो जाओगे। ये सुनते ही यूटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद यूटा अगले 3 महीने नॉन स्टॉप माकी के साथ कटाना की ट्रेनिंग करता है। इस दौरान गोजो उसे बहुत कीनली ऑब्जर्व करता है और एक दिन वो इनुमाकी के साथ यूटा को एक मिशन पर भेजता है जिसे इस बार जुजुत्सु का असिस्टेंट मैनेजर इचिची सुपरवाइज करेगा। पर जाने से पहले गोजो यूटा को बोलता है कि एक बात का ध्यान रखना, चाहे जो हो जाए इस बार तुम रीका को समन नहीं करोगे। डोंट लेट हर आउट। रीका का जितना कर्स तुम अपनी कटाना में इम्ब्यू कर सकते हो बस उसकी उतनी ही पावर का तुम यूज करना। इतना कहकर गोजो वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं इजिची के साथ यूटा और इनुमाकी दोनों एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आते हैं। वहाँ एक कर्स स्पिरिट है जिसे इन्हें अब एक्सरसाइज करना है। इजिची एक वेल बनाता है। फाइनली इनुमाकी और यूटा अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ी दूर आते ही उन्हें एक कर्स स्पिरिट दिखाई देती है। इससे पहले कि यूटा कुछ सोच भी पाता इनुमाकी अपनी कर्स स्पीच टेक्निक से उस स्पिरिट को खत्म कर देता है। यूटा वाज हाईली इम्प्रेस्ड कि कैसे विद इन सेकेंड्स इनुमाकी ने अपना मिशन तक कंप्लीट कर दिया। तभी हम देखते हैं कि जब ये दोनों बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो वेल खुलती ही नहीं। इतना ही नहीं, अचानक वहाँ एक अननोन स्पिरिट आ जाती है, काफी ज्यादा पावरफुल, जिसे एक्सरसाइज कर पाना इनुमाकी और यूटा के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बट समहाउ आफ्टर अ फ्यू अटैक्स यूटा की हेल्प से इनुमाकी स्पिरिट को खत्म कर देता है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब यूटा ने रीका की पावर को अपनी कटाना में इन्फ्यूज करके सक्सेसफुली यूज किया था। पोस्ट दिस यूटा एंड इनुमाकी फाइनली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर आ रहे होते हैं और तभी हम वहाँ उनके पीछे गेटो को देखते हैं जिसके पास इस वक्त यूटा का स्टूडेंट आईडी था।
इतना ही नहीं, गेटो के पास अब टोजी फुशिगुरो की पेट स्पिरिट भी थी। हमने सीजन 2 में देखा था कि टोजी की स्पिरिट उसके मरने के बाद गेटो के पास चल कर आई थी। एवर सिंस देन वो स्पिरिट गेटो के पास है। बाय द वे, टोजी फुशिगुरो की कहानी जुजुत्सु में अभी बाकी है एंड आई वांट टू टेल यू, टोजी इज अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर और इसीलिए टोजी पर हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। डू वॉच इट विदाउट अ मिस, यू आर गोना रियली थैंक अस फॉर इट। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, कहानी में आगे हम देखते हैं कि जिस तरह पूरे मिशन के दौरान इनुमाकी यूटा को प्रोटेक्ट और इंस्पायर कर रहा था, उससे यूटा वाज रियली टच्ड। ही वाज इन ऑ विद इनुमाकी। इस पर पांडा यूटा को बताता है कि इनुमाकी कर्स स्पिरिट के साथ ही पैदा हुआ था और जाने अनजाने बचपन में ठीक तुम्हारी तरह ही ऑल्सो डिड हर्ट अ फ्यू पीपल बट अनइंटेंशनली, और इसीलिए वो तुमसे काफी रिलेट करता है। उधर गोजो पर्सनली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इंस्पेक्शन करने जाता है। ही रियली वांटेड टू नो कि बिना किसी के नॉलेज के कोई सेमी फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट आखिर वहां पहुंचा कैसे। एंड टू हिज सरप्राइज ही फाइंड्स आउट वो स्पिरिट किसी और की नहीं बल्कि गेटो की थी। और तभी हम फाइनली गेटो को देखते हैं, जिसकी अब खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है। सीजन 2 के एपिसोड 5 में हमने देखा था कि जुजुत्सु से निकाल दिए जाने के बाद गेटो ने स्टार रिलीजियस ग्रुप को टेक ओवर कर लिया था, उसका नाम भी बदल दिया था। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अब उसने एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया है। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गेटो के 2 गोल्स पूरे होते हैं। एक, वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे वसूल करता है और वहां मौजूद लोगों की एनर्जी से ज्यादा कर्सेस इकट्ठा करता है। गेटो का मकसद आज भी वही है, दुनिया के सारे नॉन सॉर्सरर्स को खत्म करना, और इसीलिए जब लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो उन्हें मार देता है। गेटो की अब खुद की एक फुल फ्लेजेड कर्स यूजर्स की टीम भी है, जहां वो लोग उसके मिशन को पूरा करने में उसकी मदद करते हैं। इनमें वो 2 छोटी बच्चियां भी हैं जिन्हें गेटो ने रेस्क्यू किया था, जो अब बड़ी हो गई हैं, ऑलमोस्ट अ टीनेजर। उनके नाम है मिमिको एंड नानाको। इफ यू डोंट रिमेम्बर मिमिको एंड नानाको, प्लीज गो एंड वॉच द एक्सप्लेनेशन ऑफ सीजन 2 एपिसोड 5, क्योंकि वो एक्चुअली गेटो की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। नॉट जस्ट दैट, गेटो और गोजो की फ्रेंडशिप का भी, और आगे आने वाली जुजुत्सु की कहानी में उसका काफी रेलेवेंस है। एनीवेज, कमिंग बैक, गोजो स्कूल वापस आकर यागा से गेटो के बारे में शेयर करता है। यागा गेटो के मोटिव को समझ ही नहीं पाता कि उसे गोजो के स्टूडेंट इनुमाकी और यूटा से आखिर क्या काम आ गया। उसने अपनी स्पिरिट वहां भेजी तो भेजी क्यों? एंड बिफोर दे कुड फिगर आउट, गेटो टेंगन की वेल ब्रेक करके स्कूल के अंदर अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। वो वहां आते ही यूटा से बात करता है, उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास एक स्पेशल ग्रेट स्पिरिट है जिसके कारण तुम एक्सट्रीमली पावरफुल हो, और मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर का सही यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। मैं और मेरे लोग एक मिशन पर है। हम दुनिया से सभी नॉन सॉर्सरर्स को खत्म कर देंगे ताकि सिर्फ पावरफुल लोग यानी कि सॉर्सरर्स यहाँ रहे। मुझे लगता है तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए। ये बात सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं एंड दैट्स व्हेन गोजो एंटर्स। ही इज लाइक, गेटो, स्टे अवे फ्रॉम माय स्टूडेंट्स एंड प्लीज स्टॉप प्रीचिंग योर क्रेजी बिलीव्स टू हिम। गेटो गोजो को बोलता है, आई एम नॉट सरप्राइज कि तुम में अब भी टैलेंट की काफी पहचान है गोजो। ये सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का लॉट काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर, एक कर्स स्पीच यूजर, एक कर्स्ड कॉप एंड दिस वन, फेलियर ऑफ ज़ेनिन क्लैन। यहाँ वो माकी को एड्रेस करता है। ये सुनकर यूटा को बहुत गुस्सा आता है एंड ही इज लाइक, लिसन, आई डोंट नो हु यू आर एंड व्हाट यू आर अप टू एंड व्हाट योर प्लान्स आर, बट I do not help people who insult my friends. Geto apparently ये सुनकर यूटा से माफी भी मांगता है and he's like, my intentions weren't to hurt you, but I've come here for an announcement. अपने announcement में वो कहता है, मैं यहाँ एक वॉर डिक्लेयर करने आया हूँ। December 24 को मैं शिंजुकू, टोक्यो और क्योटो में हजारों की तादाद में कर्स स्पिरिट को रिलीज करने वाला हूँ, and with one command, मासकर। वहाँ मौजूद सभी नॉन सॉर्सरर्स का खात्मा। मुझे रोक सकते हो, लोगों को बचा सकते हो तो बचा लेना। आ जाना लड़ने के लिए अपनी फौज के साथ। लेट अस ऑल कर्स ईच अदर अंटिल डेथ। इतना कहकर गेटो वहां से जाने लगता है। गोजो इज लाइक, डिड यू रियली थिंक ये जानने के बाद हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? टू विच गेटो रिप्लाइज, केयरफुल सातोरो, तुम्हारे प्रेशियस स्टूडेंट्स मेरी कर्सेस के रेंज में हैं। सी यू ऑल एट वॉर। एंड दैट्स हाउ गोजो लीव्स द साइट। दिस वाज द मोमेंट गोजो नेवर वांटेड। अपने ही बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट खड़े होना, जो हो रहा था और जो होने वाला था। गोजो नेवर वांटेड इट। गोजो इस वक्त बहुत ओवरवेल्म था। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा पास्ट खड़ा था। गेटो और उसकी दोस्ती, स्कूल में बताया उनका समय, सब कुछ। एक वो वक्त था जब गोजो वाज अ ब्रैट एंड ही फेल्ट लाइक, क्यों ही वीक लोगों को इंसानों को बचाना होता है, दिस जॉब इज टायरिंग एंड ब्ला ब्ला। एंड तब वो गेटो था जिसने गोजो को समझाया था कि हमारा काम है नॉन सॉर्सरर्स को प्रोटेक्ट करना। दिस इज आवर ड्यूटी एज जुजुत्सु सॉर्सरर। एंड लुक हाउ द टेबल्स टर्न अराउंड, कि आज गेटो ही है जो नॉन सॉर्सरर्स को मारने निकल पड़ा है। गोजो को याद आ रहा था कि आखिरी बार जब वो गेटो से मिला था तो कैसे वो गेटो को रोकने के लिए उसे मारने ही वाला था, बट ऑब्वियसली ही कुंट। इनफैक्ट गेटो भी ये सब याद कर रहा था। एक साथ बताए
आया उन सबका समय। बस फर्क ये था कि इस बार गोजो और गेटो एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ थे। इसके बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ स्कूल के सभी मेंबर्स गेटो के डिक्लेरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, वॉर के लिए प्लान करते हैं। गोजो सबको ये बताता है कि हम ये वॉर क्लियरली जीत जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा गेटो के पास 50 कर्स यूजर्स होंगे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर गेटो ऐसी वॉर शुरू ही क्यों करेगा जो वो जीत नहीं सकता। गोजो गेटो को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसे समझ तो आ रहा था कि दाल में कुछ काला है, बट ही वाज नॉट एबल टू फिगर आउट, एटलीस्ट नॉट येट। फाइनली कम्स द डी-डे 24 दिसंबर 2017 और यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ गेटो अपना असली प्लान रिवील करता है। वो अपनी टीम को बताता है कि अगर हम सब मिलकर भी लड़े तो हमारे जीतने के चांसेस 30% है, और अगर जुजुत्सु सोसाइटी ने स्कूल को ज्वाइन कर लिया तो हमारे जीतने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे, 20%। पर एक चीज है जिससे हमारे जीतने के चांसेस सीधे सीधे 99% हो जाएंगे, एंड दैट इज माई ट्रम्प कार्ड। मैं यूटा को मारकर उसकी स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट रीका को अपने कब्जे में कर लूंगा। स्कूल को पता है कि वो आसानी से जीत जाएंगे, इसलिए वो इस वॉर में यूटा को कभी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसने गलती से रीका को अनलीश कर दिया तो वो दोनों साइड्स के लोगों को मार सकती है। और इसीलिए मैं जानता हूँ कि यूटा इस वक्त स्कूल में अकेला है, और यही मैं चाहता था। दरअसल स्कूल को गुमराह करने के लिए ये वॉर गेटो की सिर्फ एक चाल थी, ताकि जब सब लोग वॉर में बिजी हो तब वो अकेले जाकर यूटा को मार दे। रीका जो कि एक स्पेशल ग्रेट स्पिरिट है उसे एब्सॉर्ब कर ले। रीका अकेली ही हजारों स्पिरिट्स के बराबर है, और ऐसा करने से गेटो का पूरी दुनिया से नॉन सॉर्सरर्स को खत्म करने का ड्रीम अब प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल प्लान में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्कूल के सभी लोग वॉर के लिए जा चुके थे। गोजो के कहने पर यूटा के साथ स्कूल में माकी वहीं रुकी थी, एंड हियर्स व्हेन माकी पहली बार यूटा को अपने बारे में बताती है। मैं बिना किसी कर्स्ड एनर्जी के पैदा हुई, और इसीलिए मेरे क्लैन ने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। दे ऑलवेज लुक्ड डाउन अपॉन मी, एंड दैट्स व्हाई आई लेफ्ट माय क्लैन। आई एम नो मोर अ ज़ेनिन। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, ग्रेड 1 सॉर्सरर बन के ज़ेनिन क्लैन के मुंह पर एक जोर का तमाचा मारना। आई वांट टू शो देम कि बिना किसी कर्स्ड एनर्जी, बिना कर्सेस को देखे भी एक बहुत पावरफुल सॉर्सरर बना जा सकता है। ऑब्वियसली जस्ट लाइक टोजी, माकी भी हेवनली रिस्ट्रिक्शंस के साथ पैदा हुई है। हेवनली रिस्ट्रिक्शंस पर जल्द हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड होगा, डू वॉच इट। आगे आने वाली कहानी में उससे रिलेटेड बहुत कुछ है जो आपको समझना जरूरी है। एनीवेज, ये सुनकर यूटा माकी से काफी इंप्रेस होता है। उसे कहता है, तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो माकी, आई विश मैं तुम्हारी तरह बन पाता। एंड दैट्स व्हेन माकी गेट्स ओवरवेल्म्ड। उसे अपना बचपन याद आता है, जहाँ उसके क्लैन के सभी लोग तो ये कहा करते थे कि कोई भी माकी की तरह कभी मत बनना। शी गेट्स अ लिटिल इमोशनल एंड ऑल्सो अनकंफर्टेबल, एंड दैट्स व्हाई शी लीव्स द रूम। और तभी हम देखते हैं कि गेटो फाइनली स्कूल पहुंच चुका है। आते ही सबसे पहले वो एक वेल ड्रॉ करता है। वेल ड्रॉ होते ही माकी समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, एंड विद इन सेकेंड्स शी इज राइट इन फ्रंट ऑफ गेटो। ऑब्वियसली शी वाज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। वो गेटो के सामने टिक भी नहीं पाती। गेटो चुटकियों में उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उधर शिंजुकू टोक्यो में वॉर शुरू होने वाली होती है। गोजो को गेटो कहीं दिखाई नहीं देता, एंड दैट्स व्हेन ही थिंक्स कि गेटो को तो शो ऑफ करने की आदत है, उसे तो वॉर में सबसे आगे होना चाहिए। और तभी इजिची भी वहाँ आता है, जो यूटा के फैमिली उसके बैकग्राउंड के बारे में गोजो को अपडेट करता है। दिस वाज द मोमेंट गोजो 2+2 कर लेता है। उसे गेटो का असली प्लान समझ आ जाता है कि वो स्कूल में यूटा को मारने गया है। गोजो वॉर छोड़कर उस वक्त नहीं जा सकता था, पर वो तुरंत इनुमाकी और पांडा को उठाता है। दोनों को बोलता है, यूटा और माकी की जान खतरे में है, गेटो स्कूल में है, सेव देम बोथ विथ योर लाइव्स। इतना कहकर वो उन दोनों को स्कूल में टेलीपोर्ट कर देता है, एंड द वॉर फाइनली बिगिंस। उधर पांडा और इनुमाकी वेल देखकर समझ जाते हैं कि गोजो का शक सही था। दे ब्रेक द वेल एंड सीधे गेटो के सामने खड़े होते हैं। माकी वहाँ अधमरी हालत में पड़ी होती है। पांडा को ये देखकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बैक टू बैक गेटो पर अटैक करता है। इनुमाकी एंड पांडा गिव्स अ रियली टफ फाइट टू गेटो, पर गेटो वाज वन ऑफ द 4 स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर्स। ऑब्वियसली उन दोनों को भी वो हरा देता है। जान से नहीं मारता, पर उन्हें काफी इंजोर कर देता है। अपेरेंटली गोजो के स्टूडेंट्स को इतना अच्छा फाइट करते देख वो काफी इंप्रेस भी होता है। तभी अचानक यूटा बाहर आता है। वो कंप्लीटली अनअवेयर कि बाहर चल क्या रहा था। वो माकी, पांडा और इनुमाकी को घायल देखकर यूटा के होश उड़ जाते हैं। गेटो को अपने सामने देख वो समझ जाता है कि यहाँ हुआ क्या। एंड दैट्स व्हेन गेटो सेज, यूटा सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। यू आर अ ग्रेट सॉर्सरर, बट यू नो व्हाट, आई नीड रीका फॉर अ ग्रेटर मिशन, और इसीलिए यू हैव टू डाई। अपने दोस्तों को जमीन पर पड़ा देख गेटो की ये बात सुनकर यूटा रियली लूजेस हिज काम एंड कॉल्स आउट रीका। गेटो की कर्स स्पिरिट पर बैक टू बैक अटैक करके सबसे पहले यूटा रीका की मदद से अपने दोस्तों को उठाता है और एक सेफ स्पॉट पर लाता है। एंड टू एवरीवन सरप्राइज, यूटा एफर्टलेसली एडवांस रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके उन सबको हील कर देता है। दे आर स्टिल अनकॉन्शियस दो। गेटो ये देखकर सरप्राइज रह जाता है। मीनवाइल वो यूटा पर अटैक नहीं करता, थिंकिंग आफ्टर यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक यूटा मस्ट हैव बीन वीक।
But to his surprise, Yuta does not stop here. Yuta Nomaki clan के कर्स सील के थ्रू कर्स स्पीच टेक्निक का यूज करता है और गेटो की स्पिरिट्स की धज्जियां उड़ा देता है। गेटो was literally shocked. जिस टेक्निक को सीखने के लिए नोमाकी क्लैन के लोगों को सालों लग जाते हैं, वो यूटा ने स्कूल ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर ही सीख लिया। एंड दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस कि यूटा उनमें से एक है। वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर तो है ही, पर रीका की वजह से उसके पास अनलिमिटेड कर्स्ड एनर्जी भी है। मीनवाइल उधर हम देखते हैं कि गेटो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स यूजर मिगेल गोजो को ऑक्यूपाइड रखता है ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम गेटो को मिल सके और जितना ज्यादा हो सके गोजो को स्कूल आने से रोका जा सके। उधर यूटा और गेटो के बीच फाइनली एक बहुत सॉलिड क्लोज कॉम्बैट होता है। यूटा अपनी कटाना और गेटो अपनी स्पेशल कर्स टूल से फाइट करते हैं। इतना घमासान कि इस दौरान यूटा की कटाना ब्रेक हो जाती है, पर वो तब भी नहीं रुकता। इसके बाद वो पहली बार ब्लैक फ्लैश टेक्निक यूज करके गेटो को एक पंच से ही बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। फाइट के दौरान पूरे समय गेटो यूटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है दैट ही इज एक्चुअली फाइटिंग फॉर अ ग्रेटर कॉज, बट यूटा इज लाइक आई डोंट केयर हु यू आर, व्हाट यू वांट। जो तुमने मेरे दोस्तों के साथ किया मेरे लिए उतना ही काफी है एंड आई एम गोना किल यू एंड नॉट स्टॉप अंटिल माय लास्ट ब्रेथ। And that's when Geto realizes and says कि I think तुम कभी ये समझ नहीं पाओगे और ना ही सरेंडर करोगे। कोई बात नहीं, अब मैं अपनी पूरी पावर यूज करूंगा। तुम्हें पता है ना कि दुनिया में सिर्फ 4 ही स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स है, हम दोनों के अलावा गोजो और यूकी, और 16 स्पेशल ग्रेड कर्सेस है। जस्ट लाइक रीका मेरे पास भी एक है। और तभी गेटो अपनी एक स्पेशल ग्रेड कर्स को समन करता है। नॉट ओनली दिस, ही सेज सिर्फ ये नहीं, मैं अपनी सभी 4000 प्लस कर्सेस को एक कर्स में कन्वर्ट करके अब इन दोनों से तुम पर अटैक करूंगा। मेरी टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। मैं चाहता था कि तुम रीका को फुली अनलीश कर पाओ उससे पहले मैं तुम्हें मार दूं। एंड सी, अब यही होने वाला है। इस मोमेंट यूटा को रियलाइज होता है कि शायद वो गेटो के इस आखिरी अटैक से नहीं बच पाए। एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइड्स समथिंग रियली ह्यूज। वो अपनी आंखें बंद करता है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा बचपन, रीका के साथ बताया हुआ हर मोमेंट, उन दोनों का एक दूसरे से किया हुआ प्रॉमिस, सब कुछ उसके सामने होता है। वो रीका से कहता है, रीका थैंक यू मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए, थैंक यू मुझे हमेशा इतना प्यार करने के लिए। एक आखिरी बार प्लीज मुझे अपनी पूरी पावर यूज करने दो। मुझे गेटो को किसी भी हाल में रोकना ही होगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा। आई विल गिव यू एवरीथिंग, आई प्रॉमिस, माई हार्ट, माई बॉडी, एवरीथिंग। अब से हम सच में हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। आई लव यू रीका, शैल वी डाई टुगेदर। इतना कहकर यूटा खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि रीका 100% अनलीश हो जाए, अपने हाईएस्ट फॉर्म में आ पाए। और ये देखकर गेटो शॉक्ड रह जाता है। गुस्से में यूटा को बोलता है, आई डिडंट नो तुम एक लड़की का सहारा लोगे, सच अ वुमेनाइजर। यूटा इज जस्ट लाइक डोंट बी रूड, आवर लव इज प्योर। यूटा जानता था कि जब तक रीका का ध्यान उसे प्रोटेक्ट करने में होगा वो कभी भी पूरी तरह अनलीश नहीं हो पाएगी, 100% अपनी पावर को यूज नहीं कर पाएगी। रीका की एनर्जी, उसकी पावर का एक हिस्सा हमेशा यूटा को प्रोटेक्ट करने में ऑक्यूपाइड रहता है और इसीलिए रीका ने आज तक अपनी ट्रू फॉर्म अटमोस्ट पावर का 100% यूज ही नहीं किया। एंड दैट इज द रीजन व्हाई यूटा सरेंडर्स, सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ इन होप कि रीका अब कंप्लीटली अनलीश होगी और गेटो को खत्म कर देगी। पर रीका ये देखकर हिल जाती है, रोने लगती है। बट दैट इज when she is also completely unleashed for the first time. And the next moment, Geto and Rika's attack collide. और ऐसा होते ही वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें गेटो खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। मरने से पहले बस वो रीका और उसकी पावर के बारे में सोचता है। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि रीका इतनी पावरफुल होगी, उससे हरा देगी। गेटो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। He sits touching the wall and says, तुम फिर से लेट हो गए सातुरो। गोजो उसके सामने खड़ा था। गेटो को मरता हुआ देख गोजो बस स्टिल खड़ा रहता है। मैं जानता हूँ तुमने डेलिबरेटली पांडा और नोमाकी को भेजा था यूटा को प्रोटेक्ट करने। टू विच गोजो इज लाइक, यस आई ट्रस्टेड यू। मैं जानता था कि तुम कभी भी यंग सॉर्सरर्स को जान से नहीं मारोगे। इस आखिरी पल में दोनों को एक साथ बताया हुआ अपना समय, अपनी पूरी लाइफ उनकी आंखों के सामने दिखाई देती है। गेटो गोजो को यूटा का आईडी कार्ड देकर बोलता है, कैन यू प्लीज रिटर्न दिस फॉर मी। तुम्हें कोई कुछ भी कहे गोजो, आई मे हेट दोस मंकीज, पर मेरे अंदर जुजुत्सु में किसी के लिए भी कोई हेट्रेड कभी नहीं थी। आई जस्ट कुड नॉट वेयर अ हार्टफेल्ट स्माइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड। गोजो गेटो के मरने से पहले उसे कुछ कहता है, which apparently isn't shown in the movie, but उसे सुनकर गेटो बस स्माइल करता है and says, at least hit me with some curse गोजो। We have seen Geto in season 1 though, तो गोजो और गेटो के बीच क्या हुआ उस वक्त, did he really die, is he still alive, ये सब हमें कहानी में आगे पता चलेगा। उधर हम देखते हैं कि यूटा को कुछ देर बाद होश आ जाता है। Yes, he is still alive. Like Gojo said, there is no curse more twisted and greater than love.
गोजो वहाँ आकर सबको ये बताता है कि ऑल दिस वाइल रीका ने यूटा को नहीं बल्कि यूटा ने रीका को कर्स किया था। जब रीका का एक्सीडेंट हुआ तो यूटा उसकी डेथ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया एंड ही सेड डू नॉट एवर लीव मी एंड गो। यूटा की एनर्जी की वजह से ही रीका टर्न्ड इनटू अ कर्स स्पिरिट। इतना ही नहीं, यूटा एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर इसीलिए है क्योंकि वो गोजो की ही तरह एक बहुत ही ग्रेट सॉर्सरर मिचिजानी सुगवोरा का डिसेंडेंट है। दैट मीन्स गोजो एंड यूटा एक ही ब्लड लाइन से है। दे बोथ आर डिस्टेंट रिलेटिव्स। मिचिजानी सुगवोरा हैज अ ग्रेट हिस्ट्री। गोजो के ऊपर वीडियो में वी हैव कवर्ड दिस रिलेशनशिप, प्लीज टू गो एंड वॉच इट। ऑल्सो गोजो सबको ये बताता है कि क्योंकि रीका यूटा से बहुत प्यार करती है और बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए, ना रिवेंज, ना उसकी बॉडी और ना ही उसकी लाइफ। इसीलिए जिस मोमेंट यूटा ने खुद को सैक्रिफाइस किया उस मोमेंट रीका पर लगाया गया यूटा का कर्स भी ब्रेक हो गया एंड दैट्स व्हेन फाइनली वी सी रीका इन अ ह्यूमन फॉर्म। ये जानते ही यूटा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, गिल्ट में होता है, रोने लगता है और रीका से माफी मांगता है। ही रियली रिग्रेट्स कि उसकी वजह से 6 साल तक रीका को एक कर्स बनकर जीना पड़ा। टू विच रीका गोज, hugs him and says, I love you यूटा। पिछले 6 साल मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट ईयर्स थे। Thank you for letting me protect you. Love you. And finally रीका रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट डे गोजो यूटा को उसका ID कार्ड वापस करता है। When Yuta says thanks, he's like, it's not me who you should thank. It's my best friend, the only friend I ever had. गेटो को याद करके फाइनली गोजो स्माइल कर रहा होता है। इतना ही नहीं, जो रिंग रीका ने यूटा को दी थी वो फाइनली उसे अब अपने गले में नहीं बल्कि अपने हाथों में पहनता है एज अ साइन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हर डेथ एंड इमेंस लव फॉर हर। और ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम यूटा को मिगेल के साथ देखते हैं। दैट मीन्स गेटो के मरने के बाद मिगेल अब गोजो के साथ है। क्यों, कैसे, वो हमें आगे पता चलेगा। एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि यूटा सीजन 1 में क्यों नहीं था। अपेरेंटली गोजो के कहने पर ही वॉज विद मिगेल। व्हाई, इट विल सून बी रिवील्ड। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज टू लाइक एंड शेयर इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल मास्टर सुगोई। थैंक यू।